तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बाई ने फाउंटेन ऑफ लाइफ को ट्री मैन के लीडर को लौटा दिया था और वो ओल्ड मैन भी सबके पास आ गया था। लेकिन टेम्पल के लोग भी उन्हीं सब के तरफ आ रहे थे। तब वो सब स्पाइडर क्वीन पर बाई बैठकर वहां से नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाने लगता है और रास्ते में बीबी के मास्टर ने बाई एरागॉन के लास्ट नोट को पढ़ने के लिए दिया था और उसमें बाई के बारे में ही लिखा था और बाई एरागॉन के मिशन को नहीं कंप्लीट करना चाहता था। लेकिन बाद में उसका मूड चेंज हो जाता है और वो इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए रेडी हो गया था। तब वो सब नॉर्थ के डायरेक्शन में चले जा रहे थे। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम उन सभी को देखते हैं जहां बीबी के मास्टर बर्फीली हवाओं से बचने के लिए एक शील्ड बनाया हुआ था और वो सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तब मिस्टर माउस कहता है कि ये जगह तो फ्रोजन फॉरेस्ट से भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। तब बाई बीबी के मास्टर से कहता है कि अगर तुम इसी तरफ से इस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाए रखोगे तो इस वजह से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्यों ना हम फ्लाई करके जाते हैं, क्योंकि इस तरह पैदल चलने से तो अच्छा ही होगा। अब जिस पर मिस्टर माउस कहता है कि ये सही बोल रहा है, हमें उड़कर जाना चाहिए। जिस पर बीबी के मास्टर कहते हैं कि फ्लाई करके जाना एक अच्छा आइडिया है, लेकिन यहाँ पर तो उड़ना मना है और अगर यहाँ पर मैन लैंड से सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन भी आ जाए तो वो भी यहाँ पर वो उड़कर नहीं जा सकता है। इसीलिए इस जगह पर हम सब सिर्फ अपने पैरों से चलकर ही जा सकते हैं। जिस पर मिस्टर माउस कहता है कि क्यों नहीं, बिल्कुल हम चलकर तो जा ही सकते हैं, बल्कि ये तो हम सबकी एक एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तब वो सभी फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तब हमें 2 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम बीबी के मास्टर को देखते हैं जिसकी कंडीशन वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी और 2 दिनों से लगातार अपने मैजिक पावर का यूज करने की वजह से अब उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी कम हो गई थी। लेकिन उसे किसी तरह से उस शील्ड को मेंटेन कर रखा था, जिसे देख करके बाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये ओल्ड 2 दिनों से बिना रुके अपने पावर का यूज कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत वो थक भी गया है। लेकिन फिर ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये लगातार अपने पावर से इस विंड अटैक को रोक रहा है, जो कि एक इंटरमीडिएट विंड मैजिक अटैक से कम नहीं है। तो फिर तब बाई ये सोच ही रहा था कि वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा वो थकने की वजह से विंड अटैक को नहीं रोक पाता है और विंड अटैक की वजह से वो पीछे फेंक जाता है और उसका शील्ड भी गायब हो जाता है। तब हुसैन और बाई उस ओल्ड मैन को संभालते हैं, जहां वो ओल्ड मैन खड़ा होते हुए बोलने लगता है कि जब मैं पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो ये विंड इतनी भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। लेकिन तब हुसैन उसे कहता है कि ओल्ड मैन, तुम्हें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए ताकि तुम अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर तुम कर सको। तो बाई कहता है कि तब तुम यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी के रिकवर तुम करो और मैं तुम्हारे जगह पर थोड़ी देर के लिए इस शील्ड को बनाए रखता हूँ। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि विंड ब्रेक शील्ड को मैजिक इस स्टिक पर लिखा हुआ है और वो तुम्हें इसका यूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है और तुम्हें सिर्फ अपने मैजिक पावर का यूज करना है। तब बाई भी ऐसा ही करता है और वो अपने मैजिक पावर का यूज उस शील्ड को फिर से बना लेता है। अब उसके ऊपर चीज में बाई को बहुत मैजिक पावर कंज्यूम हो रहा था, जिसकी वजह से बाई की स्पिरिचुअल एनर्जी भी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। जिस पर बाई कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ घंटे तक तो मैं टिक ही जाऊंगा। जिस पर बाई कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि मैं कुछ घंटे तक तो मैं टिक ही जाऊंगा, पर मैं अपने एबिलिटी को ज्यादा समझा और मैंने सोल्ट के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया और बाई को उन विंड अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रहा था और वो एक विंड अटैक की वजह से पीछे फेंक जाता है और उसका शील्ड भी टूट जाता है और वो पीछे जाकर वो क्वीन मेडूसा से टकरा जाता है। लेकिन उसके बाद भी क्वीन मेडूसा कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। तब बाई कहता है कि लगता है कि क्वीन मेडूसा तो सो गई है। जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं पर उन्हें छोड़ो, क्योंकि वैसे भी कोई भी बीस्ट ह्यूमन मैजिक को यूज नहीं कर सकते हैं। तब बाई फिर से अपने पावर का यूज करके उस शील्ड को क्रिएट कर लेता है, लेकिन उसे अभी भी उन विंड अटैक को रोकने में बहुत दिक्कत हो रही थी और वो कहने लगता है कि अगर इस तरह चलता रहा तो मुझे डर है कि मैं आधे घंटे तक भी नहीं टिक पाऊंगा। लेकिन तभी उसे मिस्टर माउस के बारे में याद आ जाता है और वो मिस्टर माउस की तरफ देखने लगता है और ये देख करके तो मिस्टर माउस समझ जाता है कि अब वो उसी का यूज करने वाला है, तो इसीलिए वो बाई के कपड़ों में छुपने लगता है। तो ये देख करके बाई तुरंत उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है। तब मिस्टर माउस भी अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है। तब बाई उसे कहने लगता है कि तुम तो एक लेवल 8G मैजिशियन हो ना। जिस पर मिस्टर माउस बोलता है कि मैं लेवल 8 का ट्रांसफॉर्मेशन वाला मैजिशियन हूँ। जिस पर बाई वो गुस्से में कहता है कि तुमने ये क्या कहा। अब बाई को गुस्से में देख करके वो डर जाता है और अपने मैजिक का यूज करने के लिए अग्री हो जाता है, जहां मिस्टर माउस काफी अच्छे से अपने मैजिक का यूज कर रहा होता है और सिर्फ जहां पर विंड अटैक हो रहा था वो उस जगह पर अटैक करके उस विंड अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी ज्यादा पावर नहीं यूज हो रहा था।
जिसको देख कर के बाई कहता है कि ये चूहा तो काफी चालाक निकला, क्योंकि जहाँ पर अटैक हो रहा है ये सिर्फ वहीं पर अपने पावर का यूज कर रहा है। तब मिस्टर माउस इसी तरफ काफी देर तक उन सबको उस विंड अटैक से प्रोटेक्ट करने की वजह से काफी वो थक चुका होता है और वो भी एक विंड अटैक की वजह से पीछे फिक जाता है। और वो बाई को स्टिक देते हुए कहता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी देर तक मैजिक पावर का यूज करने की वजह से अब मेरी पावर खत्म हो चुकी है। तब बाई कहता है कि पर तुम तो मुझसे भी 3 गुना ज्यादा समय तक टिक गए। तब बाई भी उस स्टिक को लेकर अपने पावरफुल मैजिक पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से उसका डेविल हॉर्न भी दिखने लगता है और वो कहने लगता है कि मुझे अपने मैजिक पावर का अच्छे से यूज करना होगा और जितना हो सके उतना मैजिक पावर को वेस्ट होने से बचाना होगा। तब वो अपने डेविल हॉर्न की मदद से उस विंड अटैक के बारे में पता कर लेता है कि वो किधर से आ रही है और वो उस स्टिक का यूज करके उस विंड अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो कहता है कि मेरे पास डेविल हॉर्न है, जिसकी हेल्प से मैं विंड अटैक के डायरेक्शन को काफी अच्छे से प्रेडिक्ट मैं कर सकता हूँ। लेकिन तभी एक विंड अटैक बीबी के मास्टर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बाई उसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है और बाई इस तरफ से उस सभी विंड अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसे देख करके मिस्टर माउस तो वो खुशी से नाचने लगता है। लेकिन तभी उस पर भी एक अटैक हो जाता है, लेकिन बाई उस अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और बाई को अपने मैजिक पावर का इतना अच्छे से यूज करता हुआ देखकर बीबी के मास्टर कहते हैं कि इसने सिर्फ अभी तक अपने 1/3 पावर को ही रिकवर किया होगा। लेकिन ये मिस्टर माउस जो कि लेवल 8 का मैजिशियन है, वो उससे भी ज्यादा समय तक वो टिका हुआ है और सभी यंग मैजिशियन अपने मैजिक पावर को ना जाने अपने मैजिक पावर को कितना वेस्ट कर देते हैं। लेकिन बाई अपने मैजिक पावर को काफी अच्छे से यूज कर रहा है और ये एक तरह से इसकी ट्रेनिंग भी हो गई और मैजिक पावर यूज करने की इसकी एबिलिटी भी पहले से बेहतर हो गई है। और जो एक ऑर्डिनरी मैजिशियन अपने लाइफ टाइम में ही नहीं सीख पाते हैं, वो इसने सीख लिया है। और इस तरह से थोड़ा समय बीतने के बाद वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अब आगे जाने का वक्त हो गया है। तो वो उठने लगता है और हुसैन उसे उठने में हेल्प करता है। तब वो सभी किसी तरह उस बर्फीली हवाओं से बचते हुए बाहर आ जाते हैं और कहते हैं कि फाइनली हम सब बाहर आ गए। तब वो ओल्ड मैन एक माउंटेन को दिखाते हुए कहते हैं कि हमें वहां पर जाना है और वो आगे बोलते हैं कि वो जगह इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन क्लेन वहां पर रहते हैं और वो उस जगह को प्रोटेक्ट करने का कम ड्रैगन्स का है। एक तरह समझ लो कि वो सब ह्यूमंस को अब इसे आगे नॉर्थ डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं और ना ही रोलैंड के एरिया से नॉर्थ से बाहर किसी को जाने देते हैं। तब वो सब नॉर्थ डायरेक्शन में आगे जाने लगते हैं, जहाँ वहाँ पर बहुत से ड्रैगन भी मौजूद होते हैं, जिन्हें देख करके बाई कहता है कि यहाँ पर जो रहता होगा उसे तो रात में बहुत ज्यादा डरावने सपने भी आते होंगे। जिस पर बीबी के मास्टर कहते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन रहा करता था और वो यहाँ पर काफी लंबे समय तक रहा था और वो इतना स्ट्रांग था कि पूरा ड्रैगन क्लेन उसे डरता था। तब बाई अपने सामने वो एक बार से ड्रैगन को देखकर काफी हैरान हो गया था। तब वो ड्रैगन अपनी आंखें खोलता है और उन सबको देखकर कहता है कि ह्यूमंस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि ड्रैगन लॉर्ड अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मेजेस्टी एरोगन रोलैंड के बचे हुए चीजों को लेने आए हैं, तो हमें इसके लिए ग्रेट ड्रैगन लॉर्ड से मिलना है। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि तुम सब क्लेन लीडर से मिलना चाहते हो, पर इसके लिए तुम सबको ट्रेडिशन को फॉलो करना होगा और फिर तुम लोगों को मुझसे होकर जाना होगा। तो फिर ड्रैगन भी रेडी हो जाते हैं। तो हुसैन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। तो ओल्ड मैन उससे मना करते हुए कहते हैं कि रूल के अकॉर्डिंग हमें पावर का यूज करके फाइट नहीं करना है, बल्कि हमें अपने शब्दों का यूज करके फाइट करना है। तो फिर वो ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो और मैं अपने ड्रैगन क्लेन का नंबर 1 वॉरियर हूँ और मैंने ड्रैगन क्लेन का फर्स्ट वाइज मैन का टाइटल भी जीता है। तो तुम सब अपने सवाल पूछना स्टार्ट करो और अगर मैं तुम सबके सवालों के जवाब नहीं दे पाया तो फिर तुम लोग सब अंदर जा सकते हो। जिस पर बाई पूछता है कि कोई भी सवाल हम तो पूछ सकते हैं ना। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं कि हाँ, कोई भी सवाल। तो फिर बाई उसे एक सवाल पूछता है। एक केज के अंदर वो कुछ चिकन और कुछ रैबिट कैद हैं और अगर हम ऊपर से गिनते हैं तो टोटल 35 सिर मिलते हैं और अगर वही नीचे से गिनना जाता है तो 94 पैर दिखते हैं। तो टोटल कितने चिकन और रैबिट्स उस केज के अंदर कैद हैं। जिस पर मिस्टर माउस कहता है कि अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। जिस पर क्वीन मेडूसा भी कहती है कि इतना बोरिंग और डिफिकल्ट सवाल पूछना भी ह्यूमन के नेचर है क्या। और हुसैन कहता है कि सच में थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला सवाल है। तब वो ड्रैगन अपने पैर हाथ का यूज करके गिनने लगता है, लेकिन वो गिन नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और इस सवाल का जवाब तो वो कोई भी नहीं दे सकता था और मुझे लगता है तुमने इसे खुद से बनाया है। और वो गुस्से में बाई पर चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि इसका आंसर तुम्हें भी नहीं पता है। तो फिर बाई वही जमीन पर मैथ का x+y वाला इक्वेशन लगाकर सॉल्व करके दिखाता है और कहता है कि वो 23 चिकन होंगे और 12 रैबिट्स, जिसको देख करके मिस्टर माउस भी कैलकुलेट कर कहता है कि इसने सही बताया है।
तो उसके बाद वो ड्रैगन कहता है कि तुम तो जीत गए। तब ड्रैगन लॉर्ड ओल्ड मैन से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, लेकिन पिछली बार तुमने मुझसे झूठ बोला था, पर इस बार नहीं ये चलेगा ये। जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि आज हम कुछ नया गेम खेलेंगे। तो फिर वो उस गेम के रूल को ड्रैगन लॉर्ड को समझा देता है, जो कि रॉक सीजर पेपर वाला गेम था। तब वो दोनों उस गेम को खेलने लगते हैं। तब बाई उन दोनों को गेम खेलता हुआ देखकर कहता है कि मुझे मैथ्स के क्वेश्चन पूछकर वो इस ड्रैगन को बुली नहीं करना चाहिए था। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी जीत गया होता है, जिस पर वो ड्रैगन लॉर्ड बोलते हैं कि अगली बार तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। और वो आगे बोलते हैं कि मैं भी क्लेन का मैं लीडर हूँ, तो मैं कुछ पूछकर ह्यूमंस की दुनिया में जाऊंगा, तो ताकि मैं कुछ विजडम गेन कर सकूं। तो फिर वो सभी क्लेन लीडर से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ हर जगह बस गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। तो फिर वो ओल्ड मैन सबसे कहता है कि जब हम क्लेन लीडर से मिलेंगे तो तुम सब उसे कुछ सवाल जवाब मत करना और उसे थोड़ी रिस्पेक्ट शो करना, क्योंकि वो ह्यूमंस को पसंद नहीं करता है और तुम सब ने उसे गुस्सा दिला दिया तो फिर तुम सबको कोई भी नहीं बचा सकता है। जिस पर बाई पूछता है कि ओल्ड मैन क्या तुम भी उसे नहीं रोक पाओगे। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैं भी उसे नहीं रोक पाऊंगा क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, और अगर मेरे पास एरोगेन का अग्रीमेंट नहीं होता तो मैं आज से 200 साल पहले ही यहाँ पर मारा गया होता, और तब तो उसे सिर्फ अपने आधे पावर का ही यूज किया था। तो उसके बाद उन सभी को क्लेन लीडर की आवाज सुनाई देती है, जो बीबी के मास्टर से कहते हैं कि मेरे दोस्त तुम इतना पोलाइट क्यों हो रहे हो, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जो मैजिशियन का रैंक है तुम जरूर उस रैंक में फर्स्ट होगे। तब वो सभी ड्रैगन लॉर्ड के पास पहुंच जाते हैं, जहां ड्रैगन लॉर्ड को देखकर बाई अपने मन में सोचने लगता है कि ये वही ड्रैगन लॉर्ड है जिसके बारे में ये ओल्ड मैन अभी बात कर रहा था, लेकिन इसका तो एक हॉर्न भी टूटा हुआ है और ये दिखने में वो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो उसके बाद वो ड्रैगन लॉर्ड से कहता है कि मेरे दोस्त हम 200 साल बाद फिर से मिल रहे हैं, और हम ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं जो कि उन सबसे बात करने में इंटरेस्ट ही दिखा रहा था, और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आज तुम कोई अच्छी खबर लेकर आए होगे। जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं एरोगॉन के एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जिस पर ड्रैगन लॉर्ड कहते हैं कि इसका मतलब तुमने उस सीक्रेट डोर को खोलने वाले पर्सन को ढूंढ लिया है। और वो बाई को देख करके कहता है कि कहीं वो यही लड़का तो नहीं जिसे तुम उस सीक्रेट डोर को खोलने के लिए लाए हो। इसके अंदर डेविल का थोड़ा ऑरा तो है, पर इसकी स्ट्रेंथ अभी बहुत कम है। तो क्या तुम भरोसा है कि ये लड़का एरोगन को छोड़ने वो चीजों को वापस ले आएगा। जिस पर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि डेस्टिनी के अपने आप के प्लान्स होते हैं। तब ये सुन के ड्रैगन लॉर्ड उस सीक्रेट डोर के की को उस ओल्ड मैन की तरफ फेंक देता है और कहता है कि अगर तुम इस बार इस डोर को नहीं खोल पाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुमने एक चीज ठीक कहा कि मैं ह्यूमंस को पसंद नहीं करता हूँ, स्पेशली उस एरोगॉन को। और ये बोल करके वो मैजिक से उन सब पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से बाई और हुसैन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से खून भी निकलने लगता है, जिस वजह से हुसैन गुस्सा हो जाता है और वो ओल्ड मैन बाई को संभालते हुए और उसको हील करते हुए बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर बाई पूछता है कि पर इसकी वजह से क्वीन मेडूसा और मिस्टर माउस को अब कुछ क्यों नहीं हुआ। जिस पर वो ओल्ड मैन बताता है क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमंस से नफरत करता है और तुमने देखा ही होगा कि उसका एक हॉर्न नहीं था और वो उसके उस हॉर्न को एरोगॉन नहीं काटा है, और एरोगेन के साथ भी मैं इसे नहीं मार पाया था। जिसे सुनकर के वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। तब वो ओल्ड मैन बाई को उस सीक्रेट डोर की देते हुए कहता है कि उसके अंदर सिर्फ तुम ही जा सकते हो, और की को बाई को अपने हाथ में लेकर के चेक करने लगता है। और अब इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।